नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम अहिब्बाए किराम, गुज़िश्ता की वीडियो में मैंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चंद मारूज़ात पेश की थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सफ़र करबला से पहले का क्या था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा पहुँचने वाले थे उससे पहले ही रोक दिया गया और उनके लिए 3 लश्कर लगाया था इब्न ज़ियाद ने। सबसे पहला लश्कर था हुर बिन यजीद का लश्कर, दूसरा लश्कर लगाया हुआ था उमर बिन साद का लश्कर, तीसरा लश्कर लगाया हुआ था इब्न ज़ियाद ने शिमर का लश्कर। ये 3 लश्करें थी जो हज़रत हुसैन को कूफा जाने से रोकने के लिए भेजा गया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे बात करने दो, लेकिन पहले लश्कर ने जो हुर बिन यजीद का लश्कर था उसने कहा कि इब्न ज़ियाद की तरफ से ऑर्डर मिला है कि आपको रोक दिया जाए, आपको जाने ना दिया जाए और आपको चलकर इब्न ज़ियाद से बैत करा जाए। अल्लाहु अकबर! जुरअत ईमानी कहाँ कबूल कर सकती थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद की बैत लेने को तैयार नहीं थे, वो इब्न ज़ियाद की, उनके छोटे वाले की बैत की बातें कर रहा था। ये कहाँ से कबूल किया जा सकता था। हज़रत हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं ले सकता। चुनाचे फिर पहले लश्कर वाले ने हुर बिन यजीद ने ख़त लिखा इब्न ज़ियाद को कि जब तक ख़त का जवाब नहीं आता आपको यहीं रहना होगा। चुनाचे जब ख़त गया कोई जवाब नहीं आया। हुर बिन यजीद ने कहा कि जब तक जवाब नहीं आता कोई तीसरा रास्ता देखते हैं। चुनाचे करबला की तरफ चले हैं। करबला में पहुंचकर हज़रत हुसैन से कहता है कि आप जाकर इब्न ज़ियाद से बैत ले लें। हज़रत हुसैन ने इनकार कर दिया और ख़ुतूत का जवाब नहीं आया। इब्न ज़ियाद ने जवाब ना भेजकर दूसरे लश्कर को भेजा, जिस लश्कर का कमांडर उमर बिन साद थे उन्हें भेजा गया और वो चले और अपने लश्कर को लेकर पहुँचे। तो यहाँ जब पहुँचकर माजरा देखा तो हुर बिन यजीद का लश्कर मौजूद है। इसने जाकर कहा ए हुसैन आप मान लें, जो कहा जा रहा है कर लें। हज़रत हुसैन ने इनकार कर दिया तो उमर बिन साद ने कहा कि हम आपसे लड़ेंगे। हुर बिन यजीद ने उसे बड़ा समझाया, बिलाखिर वो समझ गया। वो समझाया कि देख ये हज़रत हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। मैं भी चाहता हूँ, रोकने आया हूँ, लेकिन बदतमीजियाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये नवासे रसूल हैं। हुर बिन यजीद के समझाने के बाद उमर बिन साद तो समझ गया, ठहर गया। 3 दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। फिर उधर आगे बैठा हुआ कूफा के अंदर एक चापलूस इंसान था, उसका नाम शिमर था। शिमर कहने लगा इब्न ज़ियाद मुझे भेज दो, मैं बदला लूँगा। चुनाचे उसे भेजा और जब वो आया तो कहते हैं कि 20,000 के लश्कर लेकर आया था और 20,000 के लश्कर इब्न ज़ियाद के वहाँ मौजूद थे और यहाँ सिर्फ अहले बैत के चंद लोग मौजूद थे। चुनाचे वो आकर कहने लगा शिमर कि या तो आप बैत ले लें या लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। चुनाचे हज़रत हुसैन ने कहा कि हम बैत तो नहीं ले सकते। लड़ाई जंग शुरू होती है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वो हुर बिन यजीद जो इब्न ज़ियाद की तरफ से पहले लश्कर लेकर आया था, वो हुर बिन यजीद कहने लगे कि ऐ शिमर सुन, ये नवासे रसूल हैं। मैं भी मानता हूँ कि इब्न ज़ियाद का लश्कर का कमांडर हूँ, लेकिन नवासे रसूल को ऐसे नहीं छोड़ सकता।
चुनाचे उन्होंने एड़ लगाई घोड़े की और हज़रत हुसैन की तरफ आ गए और कहा, ये ए हुसैन सुनो, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मैं उसकी तरफ से आया था, लेकिन आपके आगे मैं खड़ा रहूँगा। आप नवासे रसूल हैं, आप तक जब तक नहीं पहुँच सकते जब तक मेरी जान ना चली जाए। चुनाचे हुर बिन यजीद आखिरी दम तक लड़ते रहे। यके बाद दिगरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लोगों को शहीद किया जाता रहा। बिलाखिर वक्त आ गया, हज़रत हुसैन माफ़ करते रहे कि शायद इसके बाद ये रुक जाएं, शायद इसके बाद ये रुक जाएं, शायद ये इसके बाद रुक जाएं तो हम माफ़ कर दें। लेकिन वो लोग खून के प्यासे हो चुके थे, वो नहीं रुकने का नाम ले रहे थे। अली असगर, अली अकबर सबके खून कर दिया, सबको शहीद कर दिया। अब आखिर में हज़रत हुसैन बचे थे। हज़रत हुसैन जाते हैं, 10 तारीख की सुबह जाते हैं, हज़रत हुसैन जाते हैं और जाकर अपने नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार निकाल कर सर पे लगाते हैं और वो जुल्फ़िकार उठाते हैं, दुल्दुल पर सवार होते हैं और मैदान कारज़ार में उतर जाते हैं। और देखते ही देखते दुश्मनों में खलबली मच जाती है। मेरे दोस्तों, कहने को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि तन्हा हुसैन जा रहे हैं, उनके हाथ में एक तलवार है, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा महसूस होता था कि हज़रत हुसैन अकेले नहीं बल्कि हज़रत हुसैन की तलवार में अली की जुरा समा गई हो। ऐसा महसूस होता था कि फातिमातुज़ ज़हरा का दूध आज नया खून बनकर उबल रहा हो। ऐसा महसूस होता था कि आज आसमान से वो सितारे टूटकर जुल्फ़िकार में समा गए हों। ऐसा महसूस होता था कि आज सूरज इस जुल्फ़िकार के अंदर समा गया हो। ऐसा महसूस होता था कि अलीउल मुर्तज़ा आज खुद हज़रत हुसैन में समा गए हो। ऐसा महसूस होता था कि आसमान और ज़मीन भी थर्रा गई हो। मेरे दोस्तों, चल अकेला हुसैन रहे थे, लेकिन महसूस ऐसा होता था कि आज इब्न ज़ियाद के लश्कर में कोई नहीं बचेगा। एक शेर उतर गया था, वो जिधर जाते उनको गाजर मूली की तरह काटते चले जाते थे। दाईं तरफ जाते इब्न ज़ियाद के लश्कर को साफ कर देते, बाईं तरफ जाते इब्न ज़ियाद के लश्कर को पूरे बाईं तरफ के साफ कर देते। कल्ब में बीच में घुसते पूरा लश्कर साफ हो जाता। इब्न ये देख देख कर परेशान हो गया कि ये तलवार रुकनी चाहिए, अगर नहीं रुका तो ये तारीख लिखी जाएगी कि एक शख्स ने 20,000 के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। अभी ये सोच ही रहा था कि ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जिस तलवार को प्यास ने न रोका, जिस तलवार को भूख ने ना रोका, वो तलवार अचानक रुक गया। क्यों रुक गया? जो तलवार प्यास से न रुके, जो तलवार भूख से न रुके, जो तलवार शहीदों को देखकर न रुके, वो तलवार अचानक रुक गया। यही वो नाजुक मोड़ था। आखिर क्यों रुका? इसलिए रुक गया कि नमाज का वक्त हो गया था। मेरे मुसलमान भाइयों बुजुर्गों, ज़रा बताना कि हम आज 10 तारीख को हज़रत हुसैन का नाम लेकर नारा लगाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, करबला में जाते हैं, अपने अपनी बनाए करबला की तरफ जाते हैं और जाते हुए ज़ुहर की नमाज़ छोड़ देते हैं, असर की नमाज़ छोड़ देते हैं, मगरिब की नमाज़ छोड़ देते हैं, इशा की नमाज़ छोड़ देते हैं। ज़रा बताओ कि वो हुसैन जो तलवार चलाते चलाते रुक गए, वो नमाज के लिए रुक गए। जालिम और जाबिर दुश्मन सामने मौजूद है, लेकिन नमाज को अदा करने के लिए हज़रत हुसैन ने रोक दिया अपनी तलवार को। लेकिन हम हैं कि हज़रत हुसैन का नाम लेकर, हज़रत हुसैन के नाम पे काफ़िला निकाल कर, ताज़िए निकाल कर, ढोल बजा कर नमाज़ें छोड़ देते हैं। याद रखो, ये हुसैनियत नहीं है। ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हो, ताशे बजा रहे हो, ढोल बजा रहे हो, और फिर हमारी औरतें, हमारी बहनें तरह तरह की क्रीम लगाकर अपने हुस्न को निखार कर वो नौजवानों को दिखाने के लिए पहुंच जाती हैं, करबला में जाती हैं, मज़ारों पे जाती हैं। पता नहीं इनके वालिदैन कहाँ हैं, पता नहीं इनके भाई कहाँ हैं। ज़रा मेरे मुसलमानों संभलो,
सोचो कि जालिम और जाबिर के यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ भी पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है। वहाँ नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ने के लिए जंग को रोकने की बात कर रहे हैं। और हज़रत हुसैन ने लड़ाई में जंग को रोक दिया और सीधे सजदे में गिरे। बदन छलनी है, बदन तीर से लहूलुहान है। वाह हुसैन, ये कैसी वज़ू है या हुसैन कि वज़ू भी खून से। अल्लाहु अकबर। यही वक्त था जो नाजुक मरहला था। शिमर के लश्कर ने सोचा कि मौका अच्छा है, शेर को उठने ना दो, उठेगा फिर मारेगा। इसलिए दुश्मनों ने तलवार चलाई और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, कहने को तो ये तन से गर्दन जुदा हुआ है, लेकिन अगर सच में पूछें तो ये बोसगाहे रसूल जुदा हो गया है। जिस गर्दन पे हुजूर बोसा लेते थे वो गर्दन कट गया है। उन जालिम और जाबिर ने इतना तक भी नहीं सोचा कि ये नवासे रसूल हैं, रसूल का खून है। मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजर अस्वद को चूमा, क़यामत तक लोग उसे चूमते रहेंगे। और हजरत हुसैन को तो मेरे आका ने बार बार चूमा था। ओ जालिमो, तुमने कैसे हजरत हुसैन की गर्दन को काट दिया। और आइए मुसलमानों में पूछना चाहता हूं कि जिस दीन को बचाने के लिए हजरत हुसैन ने जान दे दी, क्या उसका हक यह है कि हजरत हुसैन के नाम पर जोहर, असर, मगरिब, इशा सब छोड़ दिया जाए और ताजिया उठाकर फिरते फिरें? क्या जिस दीन को बचाने के लिए हजरत हुसैन ने गर्दनें कटा दी थी, क्या उनकी मुसलमान औरतों का काम यह है कि अपने हुस्न को निखार कर मज़ारों पे जाएं, ताजिया देखें, भीड़ों में घुस जाएं? यह सब काम रह गया है। मेरे मुसलमानों, समझो, हुसैनियत खुद के अंदर पैदा करो। सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा। अपने माओं को, अपने बहनों को बाजारों में, मेलों ठेलों में और ताजियादारी में जाने से रोकना होगा। अगर ये करने पर कादिर हो जाते हैं कि आपकी माएँ, आपकी बहनें पर्दा करने लग जाती हैं, मेलों ठेलों में सच करनी जाती हैं, दरगाहों पे ताजिया देखने नहीं जाती हैं, करबला के नाम पर बेहयाई नहीं किया जाता है, तब तो आप सच्चे हुसैनी हैं। और अगर आपकी बहनें, आपकी माएँ अगर जा रही हैं मेलों ठेलों में ताजिया देखने के लिए, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हैं, तो यकीन मानिए ये हुसैनियत तो नहीं हो सकता। आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, ज़बानी दावा कर रहे हैं। अगर नौजवान या हुसैन करता हुआ ज़ोहर की नमाज छोड़कर चला जाता है, करबला पहुंचने के लिए असर की नमाज छोड़ देता है, मगरिब की नमाज छोड़ देता है, आते हुए इशा की नमाज छोड़ देता है, तो फिर ये हुसैनी नहीं हो सकता। क्योंकि हुसैनी ने नमाज नहीं छोड़ा था। हज़रत हुसैन ने नमाज किसने छोड़ा था? सामने वाली पार्टी जालिम और जाबिर ने नमाज छोड़ी थी और नमाज पढ़ने वालों पे तलवार चलाया था। तो फैसला आपके हाथ है, हमारे हाथ है कि हम किसके साथ हैं, नमाज छोड़ने वाले के साथ या फिर तलवार के साए में नमाज अदा करने वाले के साथ। अल्लाह हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, पक्का मुसलमान बनाए, हम सबको नमाजी बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।